हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का टॉप 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से सबसे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चा पार्टी, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है, तो सभी बच्चे आंसर को भी लगाते हुए चलिएगा। और बच्चों, ये क्वेश्चन बैंक का पार्ट 2 है, पहला वीडियो अपलोड है, उसको जाके देख लीजिएगा। ये हमारा 35 क्वेश्चन का पार्ट 2 है बच्चों, जिसमें कि पहला नंबर सवाल आपके सामने है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। और बच्चा पार्टी, क्लास को बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। मैं बता दे रहा हूं, जितना अलग से बताऊंगा इस क्लास में, आपकी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि उसे आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लोगे। बच्चों, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने देंगे अगर आप हमारे साथ जुड़ के अच्छे से तैयारी करते हो। तो देखो, यहां पे पूछा जा रहा है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर आएगा गैंग। और बच्चों, गैंग को कभी कभी एग्जाम में अधात्री लिख देता है, क्या इसे कभी कभी अधात्री भी कहते हैं, तो याद रखिएगा। अच्छा, फ्लक्स भी तो कह सकता है ना, कि फ्लक्स किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा। पूछ देगा, जिस खनिज से धातु का निष्कर्षण होता है उसे हम लोग फ्लक्स कहते हैं। और बच्चों, गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर स्लैग बनाता है। और मिश्र धातु क्या है, दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण ही मिश्र धातु कहलाएगा। बच्चों, यहां से मैंने 4 प्रश्न आपको बता दिया, इसको याद रखिएगा। इसी से रिलेटेड सभी प्रश्नों से रिलेटेड मैं आपको बताते चलूंगा, जिससे कि एग्जाम में आएगा आप लोग छोड़ के नहीं आओगे। अब दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ। और बच्चा पार्टी, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहूंगा सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके बच्चों, क्लास को जरूर लाइक करिएगा, जितने बच्चे अभी देख रहे हो क्लास को। बच्चों देखो, निम्न में कौन सी दवा बुखार को कम करता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है बुखार को कम करने के लिए, यहाँ पे एनाल्जेसिक नाम आप लोगों ने सुना है। एनाल्जेसिक क्या करता है, एक बार जल्दी से बताओ। एनाल्जेसिक सर दर्द निवारक है, क्या है, ये दर्द को कम करता है। यहाँ पे बच्चों जितना लिखू ना, याद करते चलो। एनाल्जेसिक दर्द निवारक है। अच्छा सर, एंटीबायोटिक क्या करता है, बताओ एक बार। एंटीबायोटिक जो होता है ये बच्चा पार्टी, ये क्या करता है, आप याद रखिएगा, ये बैक्टीरिया का संक्रमण करता है या फिर बैक्टीरिया को नष्ट करता है। उसके बाद आता है ट्रैंक्विलाइजर, ये बच्चों जानते हो, ये चिंता को कम करता है। क्या करता है सर, चिंता या फिर मानसिक तनाव कह सकते हो, ये भी आप यहाँ पे कह के चल सकते हो बच्चों। ओके, यहाँ पे मानसिक तनाव को ये क्या करता है, कम करता है, तो आप ये याद रखना। और अगर एंटीपायरेटिक बच्चों ये बुखार को कम करता है, 2 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बच्चों क्या बताया, एनाल्जेसिक दर्द निवारक है, बोलो हमारे साथ। हाँ भैया, आपको बोल रहा हूं, बोलो ना। एनाल्जेसिक दर्द निवारक है। एंटीबायोटिक क्या करता है, बैक्टीरिया को नष्ट करता है। ट्रैंक्विलाइजर चिंता यानी कि मानसिक तनाव को कम करता है। ये सब बात याद रहेगा ना आपको एग्जाम तक बच्चा पार्टी। चलो अगला बताओ। तीसरा नंबर सवाल है कि मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है किसके द्वारा। कई बार आपने पढ़ा होगा। और बच्चों, अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है, आप लगाओगे हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलो चौथा नंबर सवाल का जवाब बता के चलो। एल्कील हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है किसके द्वारा, बताओ ना। 4 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, एल्कील हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा। बच्चों, इसमें जो होता है ना हैलोजन समूह जो X होता है, इसके स्थान पे हमारा ROH होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिस प्रकार से हमारा एल्कील हैलाइड को किसको, अल्कोहल में बदला जाता है, यानी कि X को किस में भैया, ये
CaROH में बदला जाता है। तो ये क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 5वां नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चा पार्टी। आप अगर आंसर नहीं भी जानते हो तो चैट सेक्शन में लगाते जरूर चलना, क्योंकि तब आपका ध्यान एकदम क्वेश्चन पे रहता है और मैं जो आपको बताता हूं एकदम दिमाग में फिट होता चलता है। देखो यहां पे बताओ, कैप्रोलेक्टम मोनोमर है किसका? कैप्रोलेक्टम बच्चों किसका मोनोमर है? ये नायलॉन 6 का मोनोमर है। 5 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। लगा रहे हो बच्चा पार्टी? चलो 6 नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए है। अब बताओ NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? आप यहां पे लिख लोगे Ni सर CO4 दिया गया हमारा, इसमें निकेल का पूछा गया, जिसका पूछा जाए उसे हम लोग X मान लेते हैं। प्लस में ये हमारा कोबाल्ट जो होता है ना बच्चों, ये उदासीन होता है तो इसको हम 0 मानते हैं। कितना 4 दिया गया तो 4 गुना 0 बराबर में 0 हो जाएगा। फिर X प्लस में 4 गुना 0 बराबर 0 और ये वाला 0, तो X बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा भैया? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना आप सब। चलो डेली क्लास का टाइम बच्चों शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है। अगर आप नए जुड़े हो तो ये बात याद रखिएगा। अब बताओ निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है? जिसके लिए भैया आई का वैल्यू जो है अधिक होगा, जिसमें आई का वैल्यू, आई क्या होता है? वांट ऑफ फैक्टर होता है, और K2SO4 में आई का वैल्यू अधिक होता है। सही जवाब ए हो जाएगा। ओके बच्चों, एक बार K2SO4 नहीं दिया था, एक बार दे दिया था NaCl, तो NaCl का कितना होता है? 2 होता है, और K2SO4 का 3 होता है। अभी K2SO4 है तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके चलो 8 नंबर सवाल आपके सामने है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की क्या इकाई होती है? यहां पे बच्चों आपको समझने वाली बात यह है, पहले एग्जाम में आ सकता है कि शून्य कोटि के लिए पहले आपसे हाफ लाइफ पूछ सकता है। तो हाफ लाइफ कितना होता है? A/2K होता है। तो ये शून्य कोटि के लिए होता है बच्चों। और अगर इसके लिए स्थिरांक की इकाई पूछे, शून्य कोटि के लिए अगर स्थिरांक की इकाई पूछे तो आप लगाओगे मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये शून्य के लिए हुआ बच्चों। अब प्रथम के लिए याद रखो, प्रथम के लिए क्या होता है? प्रथम के लिए हाफ लाइफ की अगर बात करें ना, ये होता है 0.693/K होता है। यहां पे याद रखना बच्चों, एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनता है। उसके बाद अगर इसके लिए इकाई पूछे ना बच्चों, इसके लिए इकाई पूछे तो आप सेकंड इनवर्स लगा के आइएगा। अब देखो ये हमारा कौन सा प्रथम के लिए हो गया और ये शून्य के लिए हो गया। तो सर द्वितीय भी बता दो। यहां पे आओ, अगर द्वितीय के लिए प्रश्न बन रहा है बच्चों, अगर इसके लिए क्या द्वितीय के लिए हाफ लाइफ अगर आपसे पूछ रहा है तो आप क्या बता के चलोगे? द्वितीय के लिए सर अगर हाफ लाइफ पूछता है ना तो A बाय क्या होता है? A/K2 इंटू में 1 क्या होता है? A होता है। ये याद रखिएगा। अच्छा सर द्वितीय कोटि के लिए इकाई भी तो आ सकता है ना, तो इकाई भी मैं बता देता हूं बच्चों, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। देखो बच्चों इसे लिख लो चाहे याद कर लो, यहां से प्रश्न बनता है। मैंने तीनों का हाफ लाइफ और इकाई बता चुका है, याद रखना। अगर इसके लिए इकाई पूछा है तो प्रथम वाला मैंने यहां बताया, इकाई ये है सेकंड इनवर्स, तो ऑप्शन नंबर ए आप बता के चल रहे हो। इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। चलो अगला बताओ, 9 नंबर सवाल आपके सामने है कि H3PO3 क्या है? अगर बच्चों H3PO4 आता तो आप उसे बताते, वो बताते H3PO4 को त्रिभाषमिक अम्ल होता है, लेकिन अगर H3PO3 है तो द्विभाषमिक अम्ल हो जाएगा। 9 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चों जानते हो H2SO4 भी क्या होता है? द्विभाषमिक अम्ल होता है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। चलो अगला बताओ, 10 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय है? बता दो बच्चा पार्टी। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पे आपको बता दूं, जितने भी बच्चे हमारे द्वारा तैयार गैस क्वेश्चन का नोट्स नहीं लिए हो, हम आपको देंगे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स। जितना एग्जाम में आ सकता है, जहां से प्रश्न आएगा वही मैं आपको दूंगा। और बच्चों ये मात्र 3 सब्जेक्ट मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। और अगर आप हम पे भरोसा करके पढ़ रहे हो तो बच्चा पार्टी इतना भरोसा और कर लो, ये तीनों नोट्स जरूर पढ़ लो। और बच्चा पार्टी चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, ये दोनों मीडियम के लिए नोट्स बनाया गया है। और साथ में हिंदी का नोट्स बिल्कुल
बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो आप जरूर लीजिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बहुत कम क्वेश्चन जी, आपको बताए ना, आप तीनों सब्जेक्ट को 30 दिन में खत्म कर लोगे, 10-10 दिन पढ़ोगे खत्म हो जाएगा। इसका चार्ज मात्र 199 रखा गया है। 7070 82 16 85 नंबर पे आप कांटेक्ट कर लोगे। ओके बच्चों, जितने बच्चे को लगता है सर अभी तक तो हम कुछ पढ़े ही नहीं है, तो इस गैस क्वेश्चन के नोट्स को जरूर पढ़ना बच्चों। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में लो हमारा गारंटी है कि इसके बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। बस आप लोग पढ़ने की गारंटी ले लेना बच्चों। इस नंबर पे कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप यहाँ पे नोट्स भी परचेज कर सकते हो बच्चों। ओके, तो सभी बच्चे इसे याद रखिएगा, सभी बच्चे अभी से लेके पढ़ सकते हो बच्चा पार्टी, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है, बहुत टाइम है बच्चों। अब बताओ, निम्नलिखित में कौन संक्रमण धातु का आयन अणुचुंबकीय है बच्चों? अगर अणुचुंबकीय बात हो तो Cu2+ अणुचुंबकीय होता है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों बताओ तो? इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। NiCO4, इसका तो मैंने बताया था अभी कि इसका ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है। निकेल का पूछा था तो कितना, 0 हुआ था। तो आप बताओ इसकी ज्यामिति कैसी प्राप्त होती है? तो ये चतुष्फलकीय में होती है, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना वो sp3 में होता है। और अगर जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है बच्चों वो चतुष्फलकीय में आएगा। जैसे मैं बात कर लूं NH3 में, अमोनिया में N का तो ये क्या होता है, sp3 होता है। तो अगर sp3 आ रहा है तो वो हमारा चतुष्फलकीय में जाएगा। ओके बच्चा, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो 12 नंबर सवाल का जवाब आपके सामने ये है, बता दो क्या होगा। और बच्चों क्लास को लाइक तो कर दिए हो ना सभी बच्चे? बता दो ना सभी बच्चे, सर लाइक हमने कर चुका है। जल्दी से एक बार कर देना, और एक बार देख लो अगर आपने लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चे लाइक करिएगा, क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन बैंक का सीरीज आपके लिए एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा, ये हमारी गारंटी है बच्चों। और अगर उस नोट्स को पढ़ लिए ना भैया, ये एकदम बताए बेरा पार है। एक जगह आपको वहां पे क्वेश्चन मिल जाएगा, बस आप पढ़ लेना, हो जाएगा। देखो क्लोरोबेंजीन डीडीटी देती है जब वह अभिक्रिया करती है। क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करेगी? तब हमारा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन बनेगी। वो करती है क्लोरल के साथ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलो ये बताओ 13 नंबर सवाल आपके सामने है कि संक्रमण तत्व जो महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाती है, ऐसा संक्रमण तत्व जो बच्चों महत्तम ऑक्सीडेशन नंबर को दर्शाएगी वो कौन सा होता है? मैग्नीज होता है बच्चों। आपने पढ़ा होगा ना, कौन सा सर? हमने पढ़ा MnO, ये हमारा कौन सा होता है? KMnO4। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था बच्चा पार्टी, इसमें अगर मैग्नीज की आप निकालोगे ना बच्चों, ये +7 होता है। क्या होता है? +7 होता है, याद रखिएगा। ये 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बोलोगे सर इसमें हमारा PTFE का कितना होता है? PT का बात करें ना भैया, PT का कितना होता है? ये हमारा +4 होता है। निकेल का +2 होता है। ये लोहा का कितना? +3 होता है। तो ये सबसे तो कम है ना बच्चों। इसका तो क्या है? इसका +7 है, याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला बताओ 14 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा प्रश्न, आपके सामने बता दो संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील संयोजकता का कारण क्या है? इसका कारण है कि उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 भिन्न सबसेल में पाए जाते हैं। क्या बच्चों? 2 भिन्न सबसेल में पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बताओ 15 नंबर सवाल आपके सामने है, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? प्रथम नियम बच्चों आपने पढ़ा होगा, यहां से एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है कि M समानुपाती CT होता है। और अगर हम लिखते हैं M बराबर ZCT, तो Z क्या है? Z एक स्थिरांक है बच्चों। क्या है? कांस्टेंट है, जिसे हम स्थिरांक को क्या कहते हैं? स्थिरांक को हम कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं बच्चों। ये इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पे लिखा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। किसे? ये Z को बच्चों। और M बराबर ZCT पूछेगा निम्नलिखित में कौन फैराडे का प्रथम नियम है, तो M बराबर ZCT लिखोगे। कभी कभी M बराबर ECT लिख देता है, ध्यान दीजिएगा। E कांस्टेंट होता है, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं पढ़ना चाहिए बच्चों। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से संबंधित है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके चलो
16 नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। ये रहा, निम्न में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व बच्चों कौन नहीं है बताओ? 16 नंबर सवाल का जवाब कौन हो जाएगा बच्चों? मैग्नीशियम हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम भैया आते हैं एस ब्लॉक में। किसमें? एस ब्लॉक में आते हैं। तो संक्रमण वाला में 3 से 12 में कैसे जाएगा? नहीं जाएगा ना बच्चों। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक का दूसरा क्लास है बच्चों। पहला क्लास का आपको जो है ऐसे हम जो है प्लेलिस्ट में सेव कर देंगे, ऐसे फिजिक्स क्वेश्चन बैंक, केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक, बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक करके आप लोग वहां से भी देख सकते हो, जितने बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो। चलो अगला बताओ। 17 नंबर सवाल आपके सामने है कि कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है? देख रहे हो भैया, यहां से भी प्रश्न बना है कि कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है? CuFeS2 होता है। अब बताए एग्जाम में कैसे पूछेगा? पूछेगा हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है? हेमेटाइट का बच्चा पार्टी यहां पे पूछा जा सकता है क्या? ये पूछेगा हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है, तो क्या बताओगे? Fe2O3 पूछोगे, ये बता के चलोगे बच्चों। उसके बाद पूछेगा मैग्नेटाइट, ये इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं बच्चों, लोहा का अयस्क है। मैग्नेटाइट का क्या होता है? Fe3O4 होता है। ये सब बात आप याद रखोगे तभी ना बच्चों। उसके बाद केसिटेराइट इंपॉर्टेंट है। देखो जो इंपॉर्टेंट है वही लिख रहा हूं, आप लोग याद करो, लिख के याद करो, कोई बात नहीं। केसिटेराइट का होता है SnO2। देखो यहाँ पे मैं ये भी बता देता हूं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है। केसिटेराइट बच्चों ये टीन का अयस्क है, याद रखोगे आप लोग। अच्छा बॉक्साइट आता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बात है। बॉक्साइट पूछ सकता है, तो बॉक्साइट को क्या लिखते हो? Al2O3 इंटू में 2H2O लिखते हो। इसमें ये बॉक्साइट किसका अयस्क है बच्चों? ये एल्युमिनियम का अयस्क है। उसके बाद आता है सिनेबार, किसे कहते हैं? ये तो इंपॉर्टेंट बात मैं लिख रहा हूं, सिनेबार और बच्चा पार्टी गैलेना, ये तो ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है जी। सिनेबार कहते हैं HGS को जो कि पारा का अयस्क है, और गैलेना कहते हैं PBS को जो कि लेड का अयस्क है। ओके बच्चों, ये सब याद रख लो, और कॉपर पायराइट का सूत्र ये याद रख लो। ये सभी के सभी आपको याद रखते हुए चलना है, समझ गए बच्चों? चलो अब अगला बताओ। अगला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? आपको ये पता है कि विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, कणों के आकार या प्रकृति पर यह निर्भर नहीं करता है बच्चों। और इसके लिए 4 एग्जाम्पल, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रासरणी दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। कहीं मैंने प्रकाशीय क्रियाशीलता नहीं बोला, क्योंकि ये नहीं है बच्चों। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 18 का बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलो 19 नंबर सवाल है कि ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या 4 होती है। अच्छा बच्चों, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ये तो 10th में पढ़े हो, C6H12O6 होता है। इसे हम कहते हैं हेक्सोज बच्चों। क्या कहते हैं? यहाँ पे हेक्सोज। कभी कभी पूछता है ग्लूकोज को क्या कहते हैं, तो हेक्सोज कहते हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। CH3I में बच्चों एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या होता है? आयोडीन का मुक्त होकर निकलना। सही जवाब बी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। बहुत सारे बच्चे हमसे नाम पूछा करते थे, इसलिए मैंने इसमें इस क्लास में ही मेंशन कर दिया। आपको दिखेगा विद्या आनंद भाई, प्रदीप भैया। देखो ग्लिसरॉल क्या है भाई मेरे? ग्लिसरॉल आपने लिखा है CH2OH होता है सर, फिर इसके बाद जुड़ा होता है CHOH, फिर उसके बाद जुड़ा होता है CH2OH जुड़ा होता है। और ये जो स्ट्रक्चर है भैया, ये 2 बार एग्जाम में आया। एक बार ये आया है और दूसरा ये स्ट्रक्चर लिख दिया, बोला ये किसका स्ट्रक्चर है, तो मानो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर पूछे ये क्या है, तो ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है, क्योंकि बच्चों इसमें क्या है? इसमें हमारा 3 OH समूह है। कितना है? 3 OH समूह है, इसलिए इसे हम कहते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो अगला बताओ। 22 नंबर सवाल है, चक्रीय मेटाफास्फोरिक अम्ल बच्चों। यहाँ पे चक्रीय मेटाफास्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है बताओ? तो ये होता है HPO3 और इसका होल 3 होता है। तो इसमें कितने होते? POP बॉन्ड 3 होते हैं। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो बच्चों। क्लास को सभी बच्चे लाइक करते जा रहे हो ना, बताते हुए चलिएगा। स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में कौन संयुक्त होता है? वो कार्बन होता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ओके चलो
24 नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में कौन संघनक बहुलक नहीं है? पीटीएफई बच्चों, जिसे पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन कहते हो, सही जवाब सी हो जाएगा। अगला बताओ, 25 नंबर सवाल है कि क्लोरमफेनिकोल क्या होता है? ये होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक। क्या होता है बच्चों? ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक होता है। 25 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहां से भी प्रश्न एग्जाम में बना हुआ है बच्चों। चलो अगला बताओ, 26 नंबर सवाल है बच्चों। आज तबीयत भी खराब है, गला बहुत खराब है, देखो ऐसे खांसी होने लगता है, लेकिन हम रोक के रखे हैं क्योंकि क्लास में ऐसे करेंगे ना अच्छा नहीं लगता है। बताओ निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट है? लैक्टोज को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या है बच्चों? लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट है। 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर मैंने बता दिया बच्चा पार्टी, जब तक ये क्लास खत्म नहीं होगा, मतलब ये क्वेश्चन बैंक का सीरीज खत्म नहीं होगा, तबीयत खराब हो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं डेली क्लास आपके लिए लेके आऊंगा। तो बच्चों आप लोग भी क्लास को लाइक कर दिया करो जी। जितने बच्चे नए जुड़ते हो सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोग हमारा मोटिवेशन हो। विद्या आनंद आपके लिए बनाया गया है, आप लोगों का प्यार का जरूरत है बच्चों। बताओ ईथर में ऑक्सीजन परमाणु कैसा होता है? इसमें होता है कि तुलनात्मक रूप से अक्रिय होता है। 26 नंबर सवाल का जवाब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो 28 नंबर सवाल है कि फ्रियोन का सूत्र क्या होता है? सूत्र से प्रश्न हर एक बार बना है और अब की बार भी बनेगा। बताओ फ्रियोन का सूत्र क्या होता है? CCl2F2, जिसे आप क्या कहते हो बच्चों? जिसे आप कहते हो क्लोरोफ्लोरो। बच्चा पार्टी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। इसे क्या कहते हो? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा बच्चों ये बताओ, इसके अलावा पूछ देता है ओलियम का क्या होता है? तो ये ओलियम का सूत्र है, याद रखिएगा। उसके बाद बुझा हुआ चूना आ सकता है बच्चा पार्टी, ये याद रखना। अगर बुझा हुआ चूना है तो वो क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस होता है, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेकिंग सोडा का आता है, क्या आता है यहाँ पे? बेकिंग सोडा। भैया लो भैया, गला खराब होने को चला, लेकिन क्लास रोक सकते हैं क्या बच्चों? चलो फटाफट से कर लेते हैं। बेकिंग सोडा का क्या होता है? NaHCO3 होता है। यहाँ पे बच्चों NaHCO3। अब लगता है आगे नहीं बढ़ेंगे क्या बच्चा पार्टी? चलो अगला बता के चलो। 29 नंबर सवाल है, जल्दी जल्दी से हम करा देते हैं, आप लोग घबराओ नहीं। DNA में थायमीन 2 हाइड्रोजन बंधन द्वारा किस भस्म से जुड़ा हुआ होता है? ये किससे होता है बच्चों? किससे हो जाएगा? ये एडेनिन से होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 30 का बता के चलो। एडेनोसिन निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? भैया आगे बढ़ोगे कि नहीं बताओ। एडेनोसिन निम्नलिखित में किसका उदाहरण है बच्चों? ये उदाहरण होता है न्यूक्लियोसाइड का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 5 प्रश्न है, आप लोग जल्दी से देखते चलो। निम्नलिखित में कौन पैरामिडिन भस्म नहीं है? जल्दी से बताओ, ये नहीं होना चाहिए। बता के चलो। पैरामिडिन में क्या होता है? थायमीन होता है, साइटोसिन और यूरासिल होता है, लेकिन प्यूरिन वाला में एडेनिन और गुआनिन होता है। तो एडेनिन और गुआनिन से ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्यूरिन है, ये पैरामिडिन नहीं है बच्चों। ओके चलो अगला बता के चलो। ये रहा, निम्नलिखित में कौन तापमान द्वारा प्रभावित नहीं होता? अगर नहीं हो रहा है तो बच्चों वो मोललता है। मोललता के लिए M बराबर N बटा में भी फॉर्मूला पढ़े हो। विलय का मोल और बटा में विलियन का आयतन, वो भी द्रव्यमान में, ये केजी में बच्चों। ओके चलो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलो अगला बता के चलो। 33 नंबर सवाल है कि डोलोमाइट खनिज में क्या पाए जाते हैं? डोलोमाइट खनिज में बच्चों कैल्शियम प्लस में मैग्नीशियम दोनों होते हैं। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला बताओ कि भौतिक अधिशोषण। बच्चों इसमें समझाना बहुत कुछ होता है, एग्जाम में आने वाला होता है, लेकिन मैं क्या करूं बताओ, आप लोग समझा तो नहीं पाऊंगा बच्चों। बताओ जल्दी से क्या होगा? भौतिक अधिशोषण क्या बनाते हैं? ये बहुआण्विक स्तर बनाते हैं। इसके लिए मैं बता देता हूं कुछ। इसमें मुक्त ऊष्मा जो होता है वो 20 से लेके 40 किलो जूल पर मोल में होता है, ये याद रखिएगा। और अगर बच्चा पार्टी पूछे ये कैसा होता है, ये उत्क्रमणीय होता है। कैसा होता है? ये उत्क्रमणीय होता है, याद रखना। ये एक आणविक स्तर जो बनाता है ना, वो रासायनिक अधिशोषण होता है। ओके चलो आज के क्लास का लास्ट सवाल है कि एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक क्या होता है? एल्डिहाइड का बच्चों देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है? ये कौन सा है? हमारा अल्कोहल है, याद रखना। ये एल्डिहाइड है। ये क्या है सर? ये है कीटोन। क्या है? कीटोन है, याद रखना। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आ सकता है ईथर, एग्जाम में ईथर का आया हुआ है बच्चों। बताओ ईथर का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ एक बार। ईथर का क्या होता है? ओ होता है। क्या होता है? ओ होता है बच्चा पार्टी। उसके बाद एक एस्टर का आता है, क्या?
यहाँ पे एस्टर का आता है बच्चा पार्टी, तो वो क्या होता है, COOR होता है, ये एस्टर का होता है, याद रखिएगा। एमाइड का क्या होता है, एमाइड भी आया है, एमाइड का होता है CONH2 बच्चों, ये याद रखना, ऐसे समझाना बहुत कुछ। एमीन का भी आ जाता है कभी कभी, एमीन का अगर पूछे ना बच्चा पार्टी तो वो क्या होता है, NH2 होता है, आपने पढ़ा होगा। उसके बाद आता है फिनोल का, फिनोल का सूत्र तो कई बार आया हुआ है। फिनोल का क्या, बेंजीन रिंग के साथ OH लगा दो, C6H5, यहाँ पे याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट है, C6H5OH होता है, तो ये भी याद रख लो, ये फिनोल का सूत्र है। ओके बच्चों, अब बताना कमेंट करके क्लास कैसा लगा बच्चा पार्टी, सभी बच्चे का कमेंट आना चाहिए कि देखो आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, आप लोग भी इतना मेहनत करो बच्चों। ये देखो सर्दी गर्मी ऐसे आते रहेगा, क्योंकि आपका एग्जाम में एक बार नंबर चाहिए, और ऐसा नंबर चाहिए कि पूरे टोले में लगना चाहिए कि हाँ भैया उसका लड़का जो है ना कुछ करके दिखा दिया। ओके बच्चों, आप लोग खूब मेहनत करोगे, जितना मेहनत मैं आपके लिए करता हूं इससे कम से कम 3-4 गुना ज्यादा करो जी। हम कहाँ कर रहे हैं, आप लोग अभी मेहनत करने वाले बच्चों, खूब मेहनत करो बच्चों। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।